बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, अपना थर्ड वीडियो लेक्चर है ये इस चैप्टर का। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। तो देखिए, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसके 6 टाइप हैं। फर्स्ट टाइप है अपना संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड टाइप है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड नंबर पे है विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर पे आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ नंबर पे है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और नंबर 6 और लास्ट पे है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, कुछ इन अभिक्रियाओं के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये रिएक्शन क्या है। जैसे हम अब शुरू कर रहे हैं अपनी फर्स्ट रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। यानी इसके अंदर कुछ पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, कंबाइन होंगे और कंबाइन होके एक नया पदार्थ बनाएंगे। तो देखिए क्या है अपनी संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुई हो गई अपनी संयोजन अभिक्रियाएं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो अभिक्रिया क्या होती हैं, अपनी संयोजन अभिक्रिया होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। तो देखिए, मैग्नीशियम रिबन का वायु में अपन दहन करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हो गया, इसके अंदर 2 या 2 से अधिक, यानी इसके अंदर 2 अभिकारक या 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया अपनी क्या हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है इसका क्या नेम होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या होता है, अपना सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैस, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। अब देखिए कि एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि वायु में मैग्नीशियम को जलाने से पहले मैग्नीशियम जो रिबन है उसको साफ किया जाता है, क्यों? तो देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन होता है, जो वायु की आर्द्रता है या वायु एटमॉस्फेयर के अंदर जो नमी है, ऑक्सीजन है, उससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम के चारों ओर, जो मैग्नीशियम रिबन है उसके चारों ओर एक ऑक्साइड की परत बन जाती है। तो मैग्नीशियम को हम किससे लिख रहे हैं, Mg से लिख रहे हैं। Mg इसका क्या है, सिंबल है। तो देखिए, ये नमी और आर्द्रता से रिएक्शन करेगा एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेरिक नमी या आर्द्रता बोल दो, उससे रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम, या यूं कह दीजिए कि मैग्नीशियम जो रिबन है, रिबन के चारों ओर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, के चारों ओर ऑक्साइड की परत बन जाती है। और ये जो ऑक्साइड की परत बन जाती है मैग्नीशियम रिबन के चारों तरफ, तो वो क्या करेगी, मैग्नीशियम को रिएक्शन करने के लिए कम तैयार करेगी या रिएक्शन में बाधा उत्पन्न करेगी। तो इसको रिएक्शन अच्छे से संपन्न हो जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, रेगमाल से साफ करेंगे।
ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम है वो एटमॉस्फेरिक जो गैसें हैं या नमी है उससे रिएक्शन करके उसके रिबन के चारों ओर ऑक्साइड की एक परत बना लेता है, और ये जो ऑक्साइड की परत है ये मैग्नीशियम को रिएक्शन करने के लिए या रिएक्शन करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेगमाल से मैग्नीशियम रिबन को शार्प करते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल अपना संयोजन अभिक्रिया का आता है कोयले का दहन। तो देखिए कोयले का दहन, कोई भी जो मटेरियल होता है उसको जलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। और कोयले या जो कोल होता है उसको हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। सी इसका प्रतीक है कार्बन। और देखिए ये इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये कोल, कोयला, कार्बन, और ये अपनी ऑक्सीजन गैस है। किसी भी अभिकारक को जलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। और इससे क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ये अपना सेकंड एग्जाम्पल हो गया संयोजन अभिक्रिया का। यानी क्या हो रहा है कि दो जो अभिकारक हैं वो मिलकर बना रहे हैं एक सिंगल उत्पाद। थर्ड अपना एग्जाम्पल आता है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अपन इसको यूज भी करते हैं। देखिए CaO, इसका क्या नेम हो जाता है, वैसे इसको चूना कहते हैं, और इसका नेम हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा और क्या उत्पाद बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है और साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। और ये जो CaOH का होल ट्वाइस है इसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, और बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके साथ साथ में इसका क्या नेम हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसका नाम हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए साथ में क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। यानी ये रिएक्शन अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। एक्सोथर्मिक का क्या मीनिंग होता है, ऊष्माक्षेपी, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें साथ में ऊष्मा निकलती है तो वो अभिक्रियाएं क्या हो जाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हो जाती हैं। तो देखिए ये जो अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उससे स्लो रिएक्शन करता है और उसके बाद में क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों। यानी सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आती है, क्यों। तो देखिए इसके लिए भी अपन एक रिएक्शन की बात करेंगे। और तो देखिए इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, जो कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्शन करी है और हमें मिला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। तो ये जो बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेते हैं। किसकी परत बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। और ये जो चमक आती है वो किसकी वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही आती है। तो देखिए इसकी रिएक्शन है वो इस तरह से बन जाती है। कौन करता है एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्शन, ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ हम लिख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो अपनी
एटमॉस्फेयर है, अपना वातावरण है, उसके अंदर जो प्रेजेंट CO2 है उससे ये क्या करेगा, धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। सफेदी करते ही ये रिएक्शन नहीं करता है। तो देखिए धीरे धीरे करता है क्योंकि वातावरण में CO2 की मात्रा वैसे होती भी बहुत कम है। अब देखिए जब ये CO2 से रिएक्शन करता है तो एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। क्या नेम होता है उसका, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो चमक होती है वो किसकी होती है, इस कैल्शियम कार्बोनेट की ही होती है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक वाइट चिकना पदार्थ होता है जिसकी वजह से क्या आ जाती है, दीवार पे चमक आ जाती है। इसलिए ये जो अपनी संयोजन अभिक्रियाएं हैं इनके अंदर हमने 2 क्वेश्चन किए हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है और सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है। और ये दोनों क्वेश्चन ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो अपनी सेकेंड अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वियोजन होता है किसी पदार्थ का, एक सिंगल पदार्थ का वियोजन होता है, अपघटन होता है और 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं, ये संयोजन जो अभिक्रियाएं हैं उनके जस्ट अपोजिट हैं। तो देखिए क्या होती हैं वियोजन अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखिए ये अपना एग्जाम्पल है, 2FeSO4 solid gives Fe2O3 solid plus SO2 gas plus SO3 गैस। तो देखिए ये जो FeSO4 होता है इसको हम नाम देते हैं फेरस सल्फेट, और Fe2O3 होता है ये फेरिक ऑक्साइड होता है, आयरन का एक ऑक्साइड है, और ये दोनों अपनी गैसें हैं। तो देखिए इसके अंदर फेरस सल्फेट है, उसका क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, और हमें क्या मिल रहे हैं, ये 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड और ये 2 गैसें। तो ये ऐसी रिएक्शन क्या होती हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं। अब देखिए जो अपघटन होता है या वियोजन होता है वो किसी ना किसी की प्रेजेंस में होता है। ये वियोजन करने के लिए हमें कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो एनर्जी हमें ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में या विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलती है। तो देखिए ये जो अपघटन अभिक्रियाएं हैं इनके अंदर अपघटन किन की वजह से हो रहा है, इस आधार पर ये जो अपनी वियोजन अभिक्रियाएं हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट अपना आता है विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका क्या मीनिंग हुआ, विद्युत अपघटन मतलब जब हम किसी मटेरियल को लेकर उसके अंदर जब विद्युत धारा का फ्लो करते हैं तो वो टूट जाता है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट के अंदर। तो इस ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे देखिए अपने पास उदाहरण है 2H2O लिक्विड, विद्युत धारा जब इसके अंदर हम प्रवाहित करेंगे तो ये किसके अंदर टूट जाता है, 2H2 गैस प्लस और 2 गैस, यानी वाटर मॉलिक्यूल लेकर हम उसके अंदर क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो ये अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल हो गया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए हम सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, उसमें अपघटन अभिक्रियाएं। तो देखिए उसमें अपघटन अभिक्रिया को इंग्लिश में हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, यानी जब अपघटन अभिक्रियाएं किसी ऊष्मा की प्रेजेंस में हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसमें अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए ये अपना क्या है, CaCO3 सॉलिड, क्या नेम होता है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट नेम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो देखिए ये किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड
और CO2 गैस, CO2 गैस का क्या नेम हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाई। इस तरह से ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं। और नंबर 3 पे अपनी आती हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रियाएं। यानी जब अपघटन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रियाएं, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, 2AgCl सॉलिड है, सनलाइट की प्रेजेंस में किसमें टूट रहा है? 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। तो देखिए जो AgCl है इसको हम कहेंगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और जब सूर्य का प्रकाश इसको प्रॉपर मात्रा में मिल जाएगा तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा? सिल्वर और क्लोरीन गैस में, क्लोरीन गैस। अब देखिए इसी तरह की एक रिएक्शन और है कि 2AgBr, AgBr को हम क्या कहेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड कहेंगे। और सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाता है 2Ag सॉलिड प्लस Br2 ब्रोमीन गैस में। तो ये अपना सिल्वर है ही और ये ब्रोमीन गैस। अब देखिए ये जो दोनों रिएक्शन है, इन अभिक्रियाओं का या इन रिएक्शंस का यूज ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। ये भी अब एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन बन जाती हैं कि फोटोग्राफी के अंदर किन रिएक्शंस का यूज होता है। तो ये जो AgCl और जो AgBr हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन व ब्रोमीन गैस देते हैं। और इस अभिक्रिया का यूज किस में किया जाता है? ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आज हमने 2 रिएक्शन पढ़ी हैं। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया और नंबर 2 पे है अपनी वियोजन अभिक्रियाएं। तो देखिए एक क्वेश्चन भी बनता है कि संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो वियोजन अभिक्रिया के क्या होती हैं? जस्ट अपोजिट होती है। समझाइए। तो आप इनको आसानी से दर्शा सकते हो। जैसे हमने शुरू में भी एक एग्जाम्पल किया था कि वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण। तो वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण किससे हो रहा था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से हो रहा था। और यहाँ हमने वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या देखा है कि जब वाटर मॉलिक्यूल लेकर उसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर क्या हो जाता है? टूट जाता है। इस तरह से ये अपनी 2 रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं उनकी। तब तक आप इनको स्टडी कीजिए और वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें। और जो अपना चैनल है केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।